Hi guys, this is me RJ Noor and today we are starting a new tense that is future tense. फ्यूचर टेंस के हवाले से हम आज पहला जो एस्पेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं काइंड वो सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले तो अब मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई चीज़ फ्यूचर के बारे में कही जाती है तो उसके बारे में हम यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। हम सिर्फ तज्जिया कर सकते हैं, कोई इरादा दिखा सकते हैं, कोई उम्मीद दिखा सकते हैं, कोई तवक्को दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से ही सिंपल फ्यूचर टेंस भी यही चीज़ें ज़ाहिर करेगा। इट एक्सप्रेसेस क्या एक्सप्रेस करता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं जानते तो हम सिर्फ क्या करते हैं, एक्सप्रेसेस इंटेंशन यानी इरादा। किसी भी चीज़ का आप इरादा करो या फिर आप उम्मीद लगाओ या फिर आप कोई तवक्को करो कि ये काम होगा या मैं ऐसा करूंगा, एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा। अब इस तरह की जो भी चीज़ें आएंगी, तवक्को हो, उम्मीद या इस तरह से जो भी चीज़ हम प्रिडिक्शन कह सकते हैं कि भाई हमने कोई पेशन गोई की है, हो सकता है वो ना हो। हमने कोई इरादा किया है, हो सकता है वो पूरा ना हो। हमने कोई उम्मीद लगाई है, हो सकता है वो उम्मीद पूरी ना हो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं। इसके सेंटेंस फॉर्मेशन में पहले तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर दें कि सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ और सिर्फ विल लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ओल्ड लैंग्वेज में जो हमारी जो पुरानी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें शल भी इस्तेमाल हुआ करता था फ्यूचर टेंस के लिए। लेकिन अभी इंग्लिश जो है वो है 5-6 साल बाद मॉडिफिकेशन उसमें आ जाती है, तो शल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। इसलिए अंग्रेज़ ने कहा कि भाई हम सिर्फ फ्यूचर के लिए विल इस्तेमाल करेंगे। शल के बहुत सारे और यूसेस हैं, इसके लिए हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। इसलिए फिलहाल ये समझ लें कि हम कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो उसके बाद हम विल लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू माय विलेज टुमारो। मैं कल अपने गांव जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इंटेंशन दिखाया है कि भाई मैं जाऊंगा, मैंने इरादा किया है कि मैं जाऊंगा। वी विल पास द एग्जामिनेशन। हम एग्जामिनेशन पास कर देंगे। पास कर देंगे मतलब ये हमारी तवक्को है, उम्मीद है कि हम वो पास कर देंगे। ठीक है, इस तरह से दे विल कम नेक्स्ट वीक या बाय टुनाइट, जो भी लिखें आप, कोई भी फ्यूचर का टाइम लिख सकते हैं। दे विल कम नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आएंगे। तो उसमें उन्होंने कोई इरादा दिखाया होगा या हमें फ़ोन किया होगा कि भाई हमने कोई इरादा किया है, एक्सपेक्टेशन किया है, तो वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। शी विल इम्प्रूव हर इंग्लिश। वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेगी। करेगी का मतलब क्या है कि उसने कोई इंटेंशन लिया है, इरादा दिखाया है कि वो आज से काम करेगी और हमारी वीडियोस देखेगी और उसमें से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटेंशन के तौर पे या होप के तौर पे, प्रेडिक्शन, एक्सपेक्टेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। ये समझने की कोशिश करें कि हम आज जो है वो अब की जो लेटेस्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें सिंपल फ्यूचर हो या कोई भी फ्यूचर का एक्सपेक्ट हो, तो उसमें हम सिर्फ विल इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ओल्ड लैंग्वेज में हम शेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन शेल के बहुत सारे और यूसेस हैं, तो कन्फ्यूजन को भगाने के लिए अंग्रेज ने सिर्फ फ्यूचर में विल रखा। शेल के हम दूसरे जो है वीडियोस में डिफाइन करेंगे। अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बहुत सिंपल है। हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है विल, उसके बाद ही हम नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम टुनाइट, वो आज आएगा। अगर हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो ही विल नॉट कम टुनाइट, वो आज नहीं आएगा। हो सकता है उसने फ़ोन किया हो
विल ही कम, क्या वो आएगा? टुनाइट, क्या वो आज रात आएगा? तो इस तरह से विल को ही हम इधर उधर करके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस चेंज में और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने आपको बताए थे बहुत सारे और भी टेंसेस में कि भाई हम शॉर्ट कैसे करते हैं। विल नॉट को हम लिखते हैं वोंट। जैसे अगर हम लिखें शी विल नॉट ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं करेगी कोई भी चीज़ हो, तो इसको हम शी वोंट ज्वाइन भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस को डिफाइन करेंगे। सी यू देन।